क्या आपको एक ऐसी ट्रिक सीखनी है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दे? क्या आपको एक ऐसी ट्रिक सीखनी है जो आपकी स्किल्स को बहुत ही अच्छे लेवल पर मास्टरी तक आपको लेके जाए? और आपको क्या एक ऐसी ट्रिक सीखनी है जो आपका लर्निंग का उसको यूं बढ़ा दे? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको इतना बोलते हैं ना बेनिफिट देने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस, आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स विद अनुज चैनल में, जहां मैं हर बार किताबों से जुड़ी हुई बेहतरीन बातें लेके आता हूं। तो इस वीडियो के साथ आज से एक कई सारी वीडियोस ऐसी ही आने वाली हैं जिसमें मैं छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं आपको, जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से मॉडिफाई करने के लिए। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ट्रिक पे डायरेक्टली जंप करने से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में हम लोग आज क्या क्या जानने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपको ट्रिक के बारे में बताऊंगा। दूसरी बात, उस ट्रिक को कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने पर्सनल स्किल्स में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ ही साथ मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसको इंप्लीमेंट करने पे, क्योंकि ये जो ट्रिक है इसको मैं 2 से 3 महीने से हो चुका है मुझे यूज करते हुए, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। तो मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इस ट्रिक का जो बोलते हैं ना, इसका बेनिफिट कैसे चेक करना है। क्योंकि देखो यार, कोई भी चीज़ अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी रहता है कि एक्चुअल में उस चीज़ का जो बेनिफिट होता है उसको हम देख कैसे सकें। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा आखिर के इस वीडियो के एंड में कि एक्चुअल में आप इस बोलते हैं ना इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका जो बेनिफिट है वो कैसे ले सकते हैं, और कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहली बात तो चलिए डायरेक्ट जाते हैं उस ट्रिक के बारे में। तो जो ट्रिक है, जो ये अपना ट्रिक है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसका नाम है गोल्डीलॉक्स जोन। अब ये ट्रिक एक बुक से आई है जिसका नाम है द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अब ये बुक के बारे में यार मैंने रिव्यू भी डाल रखा है, और साथ ही साथ अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे कैजुअल रिव्यू और मेरे ब्लॉग पे भी इसके ऊपर पोस्ट डाल चुका हूँ। ये बुक अभी तक की सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाली बुक है जो मैंने अभी तक पढ़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं डायरेक्टली उस ट्रिक के बारे में जो मैंने इस बुक में पढ़ी है, और मेरे कई सारे दोस्त भी इसको पर्सनली इंप्लीमेंट करते हैं, और साथ ही साथ मैं भी इंप्लीमेंट करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। तो चलिए जानते हैं गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में। तो जो ये गोल्डीलॉक्स जोन है, तो ये बहुत एक सिंपल ट्रिक है, और इसका सीधा सीधा ये कहना है कि आपको डेली वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर वो टास्क कर रहे हैं जो मैनेजेबल डिफिकल्टी से में आते हो। इसका साधारण सा मतलब ये है कि जो टास्क आप करो, आप ये ध्यान रखो कि यार वो बहुत ज़्यादा आसान ना हो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, वो बीच में आता हो, वो मीडियम लेवल पे उसके डिफिकल्टी हो। अब ऐसा क्यों ये कहने को बोलते हैं, ये जो ऑथर है हमारे जेम्स क्लियर, वो ये इंप्लीमेंट करने को क्यों बोलते हैं? क्यों? अभी होता ये है कि बहुत आसान टास्क होगा ना, तो यार हम उसको करते करते बोर हो जाएंगे। हमें लगेगा कि यार इतनी आसान चीज़ें हम कितनी बार बार कैसे करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क होगा तो यार हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए अगर थोड़े टाइम तक, तो हम यार ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होके, उससे इरिटेट होके उस टास्क को करना ही छोड़ देंगे। तो इसीलिए ऑथर ने ये कहा है कि अगर आपको कोई भी टास्क करना है तो उसको मैनेजेबल डिफिकल्टी के अंदर आप लोग लेके आइए। वो अब ऑथर इसको हैबिट्स के रेफरेंस में बोलते हैं। अब आप इसको कोई भी रेफरेंस में ले सकते हो, कोई भी स्किल हो गई। जैसे मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ, मेरे को कोडिंग करना पसंद है, तो मैं एज अ कोडिंग रेफरेंस आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कंप्यूटर में कोई भी एक कोड रन करना है, या फिर आपको कोई भी बोलते हैं ना एक बुक भी पढ़नी हो गई, या फिर कोई भी आपको एक काम करना है, तो आप हमेशा वो काम को करने से पहले आप बस ये चेक कर लीजिए क्या ये काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर ये बहुत ज़्यादा ईजी। क्योंकि अगर आप ये दोनों चीज़ों में आता है तो अगर आपको कंपलसरी करना है तो करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता है कि आपको कंपलसरीली वो नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो कि उन काम को इग्नोर करके आप ऐसा काम ढूंढिए या फिर ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढिए जो मैनेजेबल डिफिकल्टी में, जो आपको बहुत हार्ड भी ना लगे, बहुत ईजी भी ना लगे। अब इसका बेनिफिशियरी क्या होता है कि अगर आप इसको करते रहते हो ना, तो आपको क्या कहना, जो डेली ग्रोथ होती है वो स्लो बाय स्टेप बढ़ती रहती है डे बाय डे। अगर आप जितनी भी मैनेजेबल डिफिकल्टीज वाली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना आपके स्किल के ऊपर आपका कमांड बढ़ता जाएगा। अब जैसे जितने भी कोडर्स हैं यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप कोडिंग करते हो तो जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हो जिसको आप सॉल्व करने वाले हो, तो आप ध्यान रखिए कि वो मैनेजेबल डिफिकल्टी वाली हो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं। इससे क्या होगा, पहली बात आपका लैंग्वेज पे जो है, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पे आपका कमांड बढ़ेगा। और धीरे धीरे क्या होगा ना, आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाओगे कि यार ऐसे पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना कैसे है, और उससे बोलते हैं ना अपने आप को कैसे कैसे हमें आपको इम्प्रूव करना है। अब ये तो हो गया डिफिकल्टीज वाली।
तो इसका मैंने आपको चार्ट अभी तक दिखा रखा था, चार्ट में आपने देखा होगा तो यार उसमें देखो एक डायग्राम बना हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे कि मैनेजेबल जब डिफिकल्टीज में हम कोई काम करते रहते हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी का कर्व जो है ना वो बहुत हाई रहता है, और बाद में अगर कोई मैनेजेबल डिफिकल्टी में नहीं रहेगा, जैसे बहुत हार्ड रहेगा, तो उसमें प्रोडक्टिविटी का कर्व आप देख रहे होगे ना कहीं नीचे जा चुका है, बाद में बहुत ईजी में भी नीचे है। तो जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव बनना है उतना ज़्यादा आपको ये मेक श्योर करना है कि आप मैनेजेबल डिफिकल्टीज वाले टास्क कर रहे हो। अब ये ग्राफ को चेंज करते हैं, मैं आपके एक सामने एक दूसरा ग्राफ भी सामने आएगा। तो जब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें माइंडसेट के बारे में बताया गया है कि साइकोलॉजिकली हमारा माइंडसेट कैसे होता है प्रॉब्लम के, मतलब बोलते हैं ना प्रॉब्लम को फेस करने में हमारा माइंडसेट कैसे होता है। कि जैसे देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप उसको डिवाइड करिए। कंप्यूटर्स में इसको डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड भी बोला जाता है, और आप इसको जैसे आप ब्रिटिशर्स ने, आपने सुना भी होगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे इंडिया के पॉपुलेशन को डिवाइड करके हमारी कंट्री पे कॉन्कर कर लिया था। तो वही ट्रिक है कि भाई साइकोलॉजिकली हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं देखना, हमें मैनेजेबल डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालनी है, उसको सॉल्व करना है, और जैसे हम ये कर देते हैं तो उसमें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बेनिफिट मिलने लगेगा और धीरे धीरे हम बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे अपने स्किल में। तो बेसिकली डायग्रामेटिकली मैं एक पहाड़ का एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, फिर उसको डिवाइड करो, तो फिर आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्चुअल में हमारा माइंडसेट कैसे होता है। तो इसको आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको ऐसी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स चाहिए रहेंगी तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी ही कई सारे ट्रिक्स मैं आगे चल के आप लोगों के लिए और भी लेके आऊँगा। और तो अब बात करते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहा है। देखिए यार मैं पिछले 2 या 3 महीने से इसको पर्सनली इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जो कमांड है ओवरऑल माई स्किल्स, कोई भी स्किल ले लो, जैसे मैं पर्टिकुलर कोडिंग स्किल्स से मेरी कमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। मैनेजेबल डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहली बात हो ना, जब सॉल्व करके कंप्लीट हो जाता है सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा मिलता है। सेटिस्फैक्शन आपको बहुत अच्छा मिलता है तो रात को नींद यार बहुत बेहतरीन आती है, क्योंकि क्या है ना, आप दिन में ना सबसे ज़्यादा मेन जरूरी है सोने के पहले आपको सेटिस्फाइड रहना। तो मैनेजेबल डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते आपको ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत आसान काम कर रहे थे तो बहुत कुछ बेनिफिशियरी नहीं हुआ। मैनेजेबल डिफिकल्टी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, रात को सेटिस्फाइड नींद आती है। पहली बात तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस में रह रहा है, और उसके अलावा ये चीज़ है कि मेरी जो स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रूम होती है दिन ब दिन मैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपने स्किल को नरिश कर पाता हूँ, उसको अच्छी तरीके से फॉर्म कर पाता हूँ, और इससे क्या हो रहा है, मेरी जो कमांड है मेरी लैंग्वेज पे या फिर मेरे स्किल पे वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। अब ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अब एक और चीज़ इसके बारे में जानते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस ट्रिक से लॉन्ग रन में बेनिफिट लेंगे तो कैसे चेक करना है। तो पहली बात तो ये ट्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी जो एटॉमिक हैबिट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है 1% इम्प्रूवमेंट रूल। तो हमारे जो ऑथर है जेम्स क्लियर, उनका केवल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि डेली 1% इम्प्रूवमेंट करना है हमें। तो 1% इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि हमें डेली में एक दिन में मतलब बोलते हैं ना 10% इम्प्रूवमेंट नहीं करना, हमें केवल 1% इम्प्रूवमेंट करना है। तो अगर आप डायग्राम देखते हो जो मैं आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर आप एक दिन का एक ग्रोथ देखोगे तो 1% है, बहुत छोटा है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप 7 डेज मतलब एक वीक का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो वो 7% हो जाता है। अब थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। अब अगर आप और ध्यान से देखोगे, अगर मैं 21 डेज का था जो एक हैबिट फॉर्मेशन में नॉर्मल डे लगता है, तो उसमें टोटल ग्रोथ कितना आया, 21% का आ चुका है। मतलब अगर आप 21 दिन कंटिन्यूअसली 1%, आपको एक दिन पे केवल आपको ये फोकस होना चाहिए कि हमें 1% ग्रो करना है। तो ये करते करते क्या होगा कि आपको 21 डेज में आप 21% ग्रोथ कर चुके हो। जब आपका एक महीना बीत जाएगा तो 31% ग्रो कर लिए, और अगर जब आपका साल बीत जाएगा तब आप 365% ग्रोथ कर चुके हो। मतलब आप अपने पिछले साल के जो आप खुद थे उससे 365% बेटर हो चुके हो। तो यही सिंपल सा ट्रिक है जो इसमें हमें ये देखने में बोलते हैं ना, हमें हेल्प करेगा कि एक्चुअल में हम ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और लॉन्ग टर्म में मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 2 या 3 महीने जब आपके हो जाएंगे तब आपको क्लियरली अपना जो ग्रोथ रेट है, अपना जो एफिशिएंसी रेट है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और वो इतना फ्लुएंटली है, क्योंकि यार देखो स्टार्टिंग में कर्व में थोड़ा धीरे 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 बढ़त होगी, लेकिन जब एक बार वो फ्लो में आ गए आप उस, ठीक है, तो वो कर्व बहुत ही तेजी से हाई जाएगा, और आप एक साल में आपको अपनी फील्ड के बहुत ही अच्छे लेवल पे मास्टर में पोजीशन पे आप अपने आप को देख पाओगे। तो गाइस आपको सुनने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।